आयरन मैन सुपर हीरो यूनिवर्स का एक ऐसा नाम जिसे 2008 से पहले शायद ही कोई जानता था, पर आज आयरन मैन पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सुपर हीरो है। चाहे आप इसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाजवाब एक्टिंग कहें या इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं इन सब का कंट्रीब्यूशन है इस कैरेक्टर को लेजेंडरी बनाने में। हालांकि इस कैरेक्टर की जर्नी एवेंजर्स एंड गेम में खत्म हो गई, पर टोनी स्टार्क अपने पीछे छोड़ गया कई ऐसी बेहतरीन मूवीज और कई सारी अच्छी मेमोरीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको टोनी स्टार्क जैसी पर्सनालिटी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हाँ ही कहेंगे, और कहें भी क्यों ना, इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि सब इसके दीवाने हैं। टोनी स्टार्क जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट तो था ही, पर उसके साथ साथ उसमें कई अच्छी क्वालिटीज़ भी थे जिस पर हो सकता है आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टोनी स्टार्क की लाइफ के 5 ऐसे लेसन्स जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बेहतर बन जाएगी। और हाँ, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कॉन्फिडेंट बनिए, ईगो मत कीजिए, शराब मत पीजिए वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने आयरन मैन 1 मूवी देखा है तो आपको पता होगा कि टोनी स्टार्क आयरन मैन बनने से पहले ही बिलियनर और फिलैंथ्रोपिस्ट था। तो फिर उसने आयरन मैन सूट तब क्यों नहीं बनाया? अगर वो वाकई लोगों की मदद करना चाहता था तब तो उसे आयरन मैन सूट काफ़ी पहले ही बना लेना चाहिए था, और स्टार्क इंडस्ट्रीज के हाई टेक्नोलॉजी के साथ ये काम उसके लिए इजी भी होता एज कम्पेयर टू द केव। पर क्या आप जानते हैं कि टोनी स्टार्क उस केव में ही आयरन मैन क्यों बना? क्योंकि उस केव में ही टोनी को अपना रीज़न एक्स मिला। अब ये रीज़न एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे मैथ्स में होता है ना फाइंड एक्स, तो वैसे ही आपको अपनी लाइफ में भी कोई ऐसा रीज़न ढूंढना होगा जिसके बारे में सोचने से ही आपको डर लगता हो। टोनी के केस में वो था मौत का डर। उस केव के अंदर टोनी के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो उन आतंकवादियों के हाथों मारे जाना या कुछ भी करके उस केव से बाहर निकलना। जब टोनी को अपना रीज़न एक्स मिला तब जाके वो आयरन मैन बना। अब इसे अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। अपनी लाइफ में भी हम कोई काम तब तक नहीं करते हैं जब तक वो काम हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ना बन जाए। स्टूडेंट्स पढ़ाई तब शुरू करते हैं जब एग्ज़ाम टाइम टेबल आता है। एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट तब शुरू करते हैं जब बॉस से प्रेशर आता है, और भी कई एग्जाम्पल हैं इसके। अगर स्टूडेंट्स हर रोज़ ये सोचे कि अगले दिन उनका एग्ज़ाम है, तब वो उनके लिए रीज़न एक्स बन जाएगा। अगर एम्प्लॉयज़ ये सोचने लग जाएं कि उन्हें कुछ भी करके नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तब वो उनके लिए रीज़न एक्स बन जाएगा। इसी तरह से आपको भी अपने लाइफ में एक डेडली रीज़न, एक रीज़न एक्स ढूंढना है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, आपको उस काम का एक रीज़न एक्स ढूंढना है जिसके बारे में सोच कर ही आपके अंदर कंपल्सन की फीलिंग जाग जाए। और जब आप ऐसा कर लेंगे तब आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। टोनी स्टार्क से मिली ये लाइफ लेसन खासकर स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टोनी की पूरी जर्नी को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि टोनी कभी भी उस काम में अच्छा होने की कोशिश नहीं करता था जिसमें वो वीक है, बल्कि टोनी हमेशा उस काम में एक्सेप्शनल होने की कोशिश करता था जिसमें वो पहले से ही अच्छा है। इस बात का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था आयरन मैन 3 मूवी में, जहां हमने ये देखा था कि एवेंजर्स मूवी में स्पेस में जाने के बाद टोनी एक मेंटल स्ट्रेस वाली स्टेट में चला गया था। उसे समझ में आ गया था कि एलियंस दोबारा लौटकर जरूर आएंगे। अब अगर टोनी चाहता तो वो एक लीडर, एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह एक्ट कर सकता था। वो थॉर से कहकर एसगार्डियन वॉरियर्स की एक टीम बनवा सकता था, या वो ब्रूस बैनर के साथ मिलकर सुपर सोल्जर सीरम को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर सकता था। पर बजाय इसके
उसने आयरन मैन सूट्स की एक आर्मी बनाई और बाद में अल्ट्रॉन को भी बनाया, क्योंकि वो जानता था कि वो एक लीडर या एक स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, वो एक इन्वेंटर है। टोनी ने वो करने की कोशिश नहीं की जिसमें वो वीक है, बल्कि वो उस चीज़ में एक्सेप्शनल बन गया जिसमें वो पहले से ही अच्छा था। और यही बात आयरन मैन को दूसरे कैरेक्टर से अलग करती है। अब अगर हम इसे रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि रियल वर्ल्ड में ज़्यादातर वक्त इसका उल्टा ही होता है। जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। हम कल्चरल फेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अलग अलग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और हाँ, पढ़ाई में भी अच्छा करना चाहते हैं। इस चीज़ का रिजल्ट ये निकलता है कि जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं तब हम हर स्किल में एवरेज रह जाते हैं, ना कि किसी एक स्किल में एक्सेप्शनल। अगर आप स्कूल कॉलेज के टाइम से ही किसी एक स्किल पर फोकस करें तो जब तक आप कॉलेज से बाहर निकलें तब तक आप उस स्किल में एक्सेप्शनल बन गए होंगे, जो कि फिर आपके करियर में बहुत काम आएगा। ये दरअसल एक डायलॉग है जो कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स की एनिमेटेड सीरीज में आयरन मैन के लिए कहा था। ये सब होने वाला है क्योंकि तुम मुझे जानते हो और मैं टोनी को जानता हूँ। वो एक बिल्डर है, वो स्थिति के मुताबिक खुद को ढालता नहीं है, वो स्थिति को अपने मुताबिक ढाल लेता है हर तरह से। अब अगर आप इस बात को ध्यान से सोचें तो ये बात कितनी सही भी लगती है। अगर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही बात करें तो हम पाएंगे कि टोनी स्टार्क कभी भी सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करता था, बल्कि वो हमेशा सिचुएशन को अपने हिसाब से चेंज कर लेता था। एवेंजर्स 1 मूवी में जब वो पहली बार कैप्टन की मदद करने के लिए आता है तब वो सीरियस से माहौल को भी एक पार्टी एनवायरनमेंट में बदल देता है और एक ही शॉट में लोकी को नॉकआउट भी कर देता है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में जब हल्क बेकाबू हो जाता है तब टोनी हल्क बस्टर सूट पहनकर आता है, जिससे ना सिर्फ वो हल्क को टक्कर देता है बल्कि उसे हरा भी देता है। आयरन मैन 3 मूवी में भी जब क्लाइमेक्स सीन के दौरान टोनी और रोडी मैंडेरिन के सोल्जर से घिर जाते हैं तब टोनी अपने सूट्स की आर्मी को बुलाता है, जिससे एक बार फिर सिचुएशन उसके हिसाब से चेंज हो जाती है और वो उस सिचुएशन में अल्फा होता है। अब अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, जिसका ये मतलब है कि इंसान का सराउंडिंग जैसा होता है वो भी उसी हिसाब से अपने आप को एडप्ट कर लेता है। चाहे आप कितने ही बड़े इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, पर अगर आपके सारे दोस्त एक्सट्रोवर्ट हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी कभी ना कभी एक एक्सट्रोवर्ट बन ही जाएंगे। अगर आप पढ़ाई में स्ट्रांग हैं पर आपके सारे दोस्त वीक हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट करने लगता है। अब इस बात का सॉल्यूशन क्या है? या तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले रहने लगे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एज वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, या आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे प्रभावित हों, ना कि आप उनसे। आपसे बात करने के बाद वो ये सोचें कि वाह क्या आदमी है यार। इस तरह की पर्सनालिटी के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं इलॉन मस्क, ड्वेन जॉनसन, MS धोनी, शाहरुख खान और खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आपने ये बात पहले न जाने कितनी बार सुनी होगी, आपके टीचर से, किसी फेमस इंसान के इंटरव्यू में, किसी मोटिवेशनल वीडियो में और न जाने कहाँ कहाँ। पर अगर कोई इस बात को विथ परफेक्शन समझा सकता है तो वो है टोनी स्टार्क। अगर आप आयरन मैन के सारे अपीयरेंस को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करें तो आप पाएंगे कि आयरन मैन हर मूवी में उस गलती को सुधार लेता था जो उसने पिछली मूवी में किया था। आयरन मैन 1 मूवी में जब हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से उसका सूट फ्रीज हो गया था तब उसने तुरंत ही अपनी गलती को सुधारा और एक एलॉय का सूट बनाया। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में टोनी के सूट के अंदर एंटमैन घुस गया था, जिसने उसके सूट के कुछ फंक्शंस को डिसेबल कर दिया। इस गलती से सीख लेकर टोनी ने नैनोटेक आर्मर बनाया जिसमें कोई लूप होल्स नहीं थे। और अगर
हम सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में सारे हीरोज मिलकर भी थैनोस के हाथ से गॉन्टलेट निकालने में फेल हो गए थे। अपनी इसी गलती से सीख लेकर अवेंजर्स एंड गेम में टोनी ने थैनोस का गॉन्टलेट नहीं बल्कि उसके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को निकाल लिया। अगर देखा जाए तो टोनी और हम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे टोनी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है वैसे ही हम भी अपने पास्ट मिस्टेक से सीखते हैं। बस फर्क इतना है कि टोनी अपने पास्ट के सारे मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस से सीख लेकर तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर देता है, जबकि हम लोग अपना ज़्यादातर वक्त अपने पास्ट के मिस्टेक्स पर रोने में वेस्ट कर देते हैं। जिस दिन आप भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लेसन लेकर तुरंत आगे बढ़ सकेंगे, उस दिन आप समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में टोनी ब्रूस से कहता है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता है ताकि अगली बार जब एलियंस का अटैक हो तब वो कवच उन लोगों की रक्षा कर सके। पर टोनी के इस बात पर कोई उसका साथ नहीं देते और कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि जब एलियंस आएंगे तो वो साथ मिलकर लड़ेंगे और उन्हें किसी भी तरह के कवच की जरूरत नहीं है। फिर अल्ट्रॉन के द्वारा की गई तबाही को देखते हुए टोनी अपना ये प्लान बाद में ड्रॉप भी कर देता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही टोनी पूरी दुनिया के लिए कवच बनाने में फेल क्यों ना हो गया हो, पर उसने फिर भी अपने अपनों के लिए कवच बनाया ताकि उनकी रक्षा हो सके। अवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी मरता है तो उस वक्त उसके पास 3 लोग होते हैं, उसका दोस्त रोडी, उसकी वाइफ पेपर और पीटर पार्कर, और उन तीनों ने ही टोनी का बनाया कवच पहना होता है, जो इनडायरेक्टली इस बात को दर्शाता है कि पूरी दुनिया को बचाने में भले ही वो फेल क्यों ना हो जाए, पर अपने अपनों को बचाने में, उनकी रक्षा करने में वो फेल नहीं होगा। इसे हम अगर अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि कई बार हम नेम, फेम, पैसा कमाने में इतना खो जाते हैं कि हम अपने अपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहनों और दोस्त रिश्तेदारों को जब हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम उनके पास उनकी मदद करने के लिए नहीं होते। अगर टोनी के स्टाइल से कहा जाए तो हम सब दुनिया बचाने में लगे हुए हैं, जबकि हमें सबसे पहले अपने रिश्तों को बचाना चाहिए क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी के आर्क रिएक्टर होते हैं। आप चाहे कितने ही आयरन मैन सूट्स क्यों ना बना लें, लेकिन अगर आपका आर्क रिएक्टर ही कमज़ोर है तो आप कभी भी एक अच्छे सुपर हीरो नहीं बन सकते। तो ये थे टोनी स्टार्क की लाइफ से 5 ऐसे लेसन्स जो हर इंसान को सीखना चाहिए। अगर आपको इन 5 में से कोई एक पॉइंट भी पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और फ्यूचर में ऐसे ही फिक्शनल कैरेक्टर्स से लाइफ लेसन पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो में अच्छे खासे लाइक आ जाते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊंगा, क्योंकि टोनी के लाइफ से मैंने जितना कुछ सीखा है ये उसका 50% भी नहीं था। और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि इन 5 में से कौन कौन से लाइफ लेसन आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और ये भी बताइए कि आप अगला लाइफ लेसन वीडियो किस सुपर हीरो या किस फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर चाहते हैं। अगर आपको सुपर हीरो वर्ल्ड में इंटरेस्ट है तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ सुपर हीरो रिलेटेड फैक्ट्स एंड न्यूज़ डेली शेयर करता हूँ। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, और तब तक के लिए याद रखिए कि बीइंग ए सुपर हीरो इज ए मैटर ऑफ चॉइस। आप किसी मिशन पे आए हैं सर? ठीक समझे। मुझे बाहरी दुनिया में वापस लाने। दुनिया को बचाने।